नमस्कार दोस्तों। मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र में हुई एक हत्या से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान सर्दी के मौसम में गर्म है और लगातार विपक्ष के नेता सोनू कश्यप के परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। और कल तो सत्ता पक्ष से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को भी पीड़ित परिवार से मिलने से रोक दिया गया। आज प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी इस मामले में सामने आए हैं। डीएम एसएसपी से भी उन्होंने वार्ता की और पीड़ित परिवार को उसका दुख साझा करने को और न्याय देने के लिए भी उन्होंने अधिकारियों से बात की है। तो मंत्री जी, किस तरह से पूरी घटना को देखते हैं आप? सोनू कश्यप हमारी विधानसभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रामनाथ टीले पर रहता था। बहुत अब ये जानकारी मुझको लगी तो मोहल्लों में मैं जाता ही हूँ, पर बहुत गरीब परिवार है। उसकी घटना का पता लगने के बाद मैंने एडीजी से बात की, भानु भास्कर जी से, एसएसपी विपिन टाटा जी से बात की। तो उन्होंने बताया कि अपराधी घटना 5 तारीख की घटना है। 6 तारीख को अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिर सुबह आते के साथ ही आज ही मैंने यानी बृहस्पतिवार को एसएसपी डीएम को पीओडी गेस्ट हाउस बुलवाया, उनसे सारे विषय की जानकारी ली। और डीएम को भी मैंने कल ही लखनऊ से पत्र लिखा कि इस परिवार की आर्थिक मदद की जाए। तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है, मुख्यमंत्री को पत्र चला गया है और तत्काल प्रभाव से उसमें कुछ अनुमान्य राशि उसकी मिले। परिवार के लड़के के माताजी से और बहन से मैंने बातचीत की टेलीफोन पर, उनको पूरी तरह आश्वस्त किया कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने भी कहा कि भैया सबसे पहले तो हमारे आप हो, यानी चूंकि मैं हमेशा घर में, मोहल्ले में, परिवार में आता जाता रहता हूँ, सबसे निकट मेरा ही संबंध है उनसे। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है, उनका जो भी किसी प्रकार अनुरक्षण होगा, उनकी मदद होगी, उसको हम करने का काम करेंगे। घटना हो गई है, जो मृतक है वो वापस नहीं आ सकता, उस परिवार के प्रति पूरी हमारी संवेदना है। अपराधी जेल चला गया है और एसएसपी को मैंने कहा है मेरठ को कि कोई अन्य भी इसके अंदर पाया जाता है दोषी तो वो भी जेल जाएगा, किसी प्रकार का समझौता इसके अंदर नहीं किया जाएगा। 5 तारीख की घटना है, आज 15 तारीख है और पीड़ित परिवार अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि भाई एक नाबालिग लड़का इतनी बड़ी घटना को कारित नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वो न्याय से संतुष्ट हो, इसके लिए क्या कोशिश हो रही है? देखिए, जो एसएसपी ने मुझको बताया कि 5 तारीख घटना हुई, 6 तारीख को उसकी पुलिस को जानकारी उसकी मिली, किसी ने बताया उसको, चूंकि बॉडी उसकी कहीं जली पड़ी थी। अब पुलिस ने फिर ढूंढा उसको कि बॉडी किसकी है, तो उसकी मौसी का घर दिखवाया, वहाँ से ढूंढ करके पता लगा। जब इनको सूचना हुई तो सूचना यहाँ तक पहुँचने में और व्यक्ति को ढूंढने में भी 2-3 दिन उसके अंदर लगे। पता ही नहीं लगा कि व्यक्ति कौन था, किसको ये मारा गया है। लेकिन जब पुलिस को, इनके परिवार को पता लगा तो वो भी तत्काल वहाँ नहीं पहुँचे। उनको लगा कि नहीं, हमारा बच्चा नहीं हो सकता, कोई और होगा, तो उन्होंने भी रुचि नहीं ली। बाद में उनको पता लगा, तब वो वहाँ पहुँचे, जानकारी खुली है। और जहाँ तक जाने की बात है, जाने का कोई विषय इसलिए नहीं है कि विपक्ष हो या सत्ता हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग करता है। अपराधी तत्काल प्रभाव से बिना किसी का रुचि लिए, बिना किसी पॉलिटिकल एंगल की कोई चर्चा हुए 6 तारीख को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया। और पुलिस का कहना यह है कि जो वीडियो फुटेज में आया है उसमें एक व्यक्ति आ रहा है। फिर भी मैंने एसएसपी विपिन टाटा जी को, एडीजी को मैंने कहा है और गंभीरता से दिखवाइए, चूंकि एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी घटना करना आसान काम नहीं होता, तो गंभीरता दिखवाइए। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी होगा, जो पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जेल जाएगा। उसकी बहन कुछ और फोटो दिखा रहे हैं, कुछ लोगों की तस्वीरें हैं, करीब 4 या 5 लोग। परिवार के लोगों से मैंने कहा है कि आप भी मुझे दिखाओ। एसएसपी विपिन टाटा ने मुझको कहा है कि मैं फोटो वीडियो भेज देता हूँ, अगर आपको कहीं लगता है तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। अपराध करना व्यक्ति की मानसिकता हो सकती है, उसका माइंडसेट हो सकता है कि उसने अपराध करना है, तो लेकिन अपराध करने के बाद कोई घटना शायद आप ना बता पाए जिसमें कार्रवाई ना हो, जो वर्कआउट ना हो। जो मेरी घटना हुई थी जिसमें एक महिला की हत्या हुई और एक दलित बेटी का अपहरण करने का काम हुआ, उसको भी 48 के अंदर गिरफ्तार करके उसको भी जेल भेजने का काम हुआ। तो चीज़ों को, मुझको लगता है कि ऐसे विषय में जातीय रंग या पॉलिटिकल रंग ऐसी घटनाओं में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मुद्दे हमारे पास होते हैं। जब ये घटना, मानो मैं इसी घटना की बात करूँ, सोनू कश्यप की, तो जब 2 लोगों में झगड़ा हुआ तो ना किसी को ये पता होगा करने वाला किस जाति का था, या जिस घटना हुई ना उसको पता होगा किस जाति का। तो जाति ने जाति को नहीं मारा, व्यक्ति ने व्यक्ति को मारा। तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, भाई भाई भी हो सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल रंग देना, जातीय रंग देना, मुझको लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है। राजनीतिक जो एक आपस में सद्भाव रहता है उसके लिए भी ठीक नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का, राजनीति करने का हक है, लेकिन इसको जातीय रंग नहीं दिया चाहिए। कौन कोशिश कर रहा है जातीय रंग देने की? मैंने बताया ना आपको, कुछ लोग इसको रंग देने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ हमारा पॉलिटिकल लाभ हो जाए। ये चीज़ें नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अपराधी जेल चला गया, और भी लोगों की सर्च हो रही है। उसमें स्थानीय स्तर पे पुलिस ने कमेटी गठित कर दी है, 3-4 अधिकारी होंगे, जिनमें एसपी सिटी
उसकी जांच कर रहे हैं और जो भी इसके अंदर दोषी पाए जाए उस पर कार्रवाई। तो पीड़ित परिवार को किसी तरीके की आर्थिक सहायता देने के लिए भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्या? आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा जानकारी। न्याय से वो संतुष्ट हो उसके लिए क्या कोशिश रहे? हमने डीएम को पत्र लिखा है, डीएम से मेरी लखनऊ में बात हुई अधिकारियों से और सरस्वती यहाँ से जाएगी, उसकी मदद करने का हम काम करेंगे। संवेदनशील मुद्दा है ये। निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील है। इस प्रकार से घटना करना और मारने के बाद भी जला देना तो बहुत ही खराब मानसिकता उसकी रही होगी, कैसा माइंडसेट उसका रहा होगा। तो जो मुझे एसएसपी ने बताया कि शायद उसने जो उन्हें बताया पूछताछ में कि उसने इसलिए उसको जला दिया कि इसकी पहचान ना हो तो हम पकड़े जाएंगे, ऐसा एसएसपी ने मुझसे कहा। पर जो भी रहा होगा, चूंकि घटना पे ना मैं थे, ना पुलिस थी, ना कोई और था, तो जो उसने बताया वैसा पुलिस ने मुझको बताया। तो विपक्ष के नेता तो रोक ही दिए गए, चंद्रशेखर आजाद रोक दिए गए, आज अजय राय को भी खतौली रोक दिया गया, कल संजीव बालियान पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए, तो सत्ता पक्ष के नेता को भी रोका जा रहा है। सत्ता पक्ष का और विपक्ष का विषय नहीं है। अगर विपक्ष के लोगों को रोका गया तो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ में कोई कानून अलग तो नहीं हो सकता। कानून सबके लिए गए, इसलिए मैं खुद भी नहीं गया। मुझे भी जब मैंने एसएसपी से पूछा, मतलब बातचीत हुई मेरी, और जब हम गेस्ट हाउस पर थे सुबह ही, तो उनका प्लीज़ आप ना जाएं, आप यहीं परिवार को बुला लें। तो मैंने परिवार को कष्ट देने के बजाय उनसे फिर टेलीफोन में बातचीत की है कि बार बार परिवार को क्यों बुलवाना, चूँकि सारा विषय तो हमको जानकारी में है ही, उनसे कौन सी नई बात पूछनी है। तो वही बात हमने टेलीफोन में उनसे कर ली, उनकी माताजी से बात हुई है, उनकी बहन से मेरी बात हुई है, और पूरी तरह हमने आश्वस्त किया। उन्होंने ही ये बात कही है कि भैया हमारे सबसे निकट आप ही हो और आप हमारी चिंता करते हो। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि बहुत चीज़ें इसको लोग इसमें आवागमन ना करें, बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं है, और आपकी इससे जो कार्रवाई होगी हमें वो मान्य होगी। आपने कहा मामला संवेदनशील है और जिस समाज से युवक जुड़ा हुआ है उसी समाज से आपकी सरकार में जो मंत्री हैं वो आज जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, वो भी दो जगह, गाजियाबाद आवास पर भी मना रहे हैं, मुजफ्फरनगर आवास पर भी मना रहे हैं। अब ये विषय मेरा नहीं है, ठीक है ना, ये विषय मेरा नहीं है। मैं परिवार के साथ हूँ, परिवार के प्रति मेरी संवेदना। तो मंत्री जी ने कहा है कि परिवार के प्रति उनकी संवेदना है, मुजफ्फरनगर के अधिकारी हो या मेरठ के अधिकारी हो, डीएम हो, एसएसपी हो, उन्होंने बात की है, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले इसके लिए प्रयास है और साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिले इसके लिए भी कोशिशें जारी है। कश्यप हमारी मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र का रामनाथ ट्रेन का क्षेत्र का रहने वाला है। वो अपनी मौसी के यहाँ पर जा रहा था और रास्ते में जिस टेम्पो वाले के साथ वो था उसके साथ मिलकर के घटना हुई, तो नाराजगी हुई, लड़ाई हुई आपस में। और जैसा कि कल मैंने एडीजी से बात की, भानु भास्कर से, एसएसपी मेरठ बात की विपिन टाटा से, उन लोगों ने बताया कि उसी साथ उसका झगड़ा हुआ, झगड़े में उसने उसकी मारा, फिर उसके बाद जा करके उसकी हत्या करने का काम। तो निश्चित रूप से घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंताजनक भी है, बहुत ही दुर्दांत है।